अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ जनरल साइंस यूनिट नंबर 14 की हम रीडिंग कर रहे थे। हमने पेज नंबर 79 एंड 80 की रीडिंग की है। नाउ लुक एट द पेज नंबर 81, ओपन इट, लुक एट द पेज नंबर 81। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 81 लास्ट टाइम हमने शैडोज़ के बारे में पढ़ लिया था और सन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ एक बेसिकली क्या है, प्लैनेट। ठीक है, अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज राउंड बॉडी डैट मूव्स अराउंड अ स्टार। प्लैनेट एक ऐसी बॉडी होती है जो एक स्टार के अराउंड मूव करती है। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे स्काई पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अर्थ होता है, सन होता है, और अर्थ होती है, सन होता है, स्टार होता है, जैसे और क्या उसको कह सकते हैं हम, और डिफरेंट सैटेलाइट्स भी हम भेजते हैं और जो नेचुरली भी होते हैं। अच्छा, अर्थ हमारा क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है, इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट, इट ऑर्बिट्स अराउंड अ सन। ये अर्थ आपको इस पिक्चर में भी शो हो रहा है कि ये जो अर्थ है वो ऑर्बिट अराउंड अ सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है। लेकिन वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कैसे करती है, एक स्पेसिफिक पाथ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट एक ऐसा पाथ है, एक फिक्स पाथ है, जहाँ अब अर्थ जो है वो सिर्फ उसी एरिया में रिवॉल्व करती है। ठीक है, मूव करती है। एन ऑर्बिट इज़ द फिक्स पाथ अलॉन्ग विच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ सन। वही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की। ऑर्बिट एक ऐसा फिक्स पाथ है जहाँ एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है किसके गिर्द, अराउंड अ सन, सन के गिर्द। द अर्थ रोटेट्स गोज राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अर्थ जो है बेसिकली तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है ना। रिवॉल्व का क्या मतलब होता है, सन के गिर्द चक्कर लगाना। ठीक है, लेकिन जो अर्थ जो होती है वो जब अपने एरिया में रोटेट करती है, ठीक है, लाइक दिस, इस एरो से शो हो रहा है ना कि अर्थ इस तरह, आप टॉप को देखते हैं घूमते हुए, टॉप को जब हम घुमाते हैं तो वो इस तरह भी मूव करता है और आगे भी मूव करता है। इसी तरह ही अर्थ जो है वो अपने वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व रोटेट कर रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, उस एरो से शो हुआ है कि अर्थ इस तरह अपने इर्द गिर्द भी घूम रही है और सन के अराउंड भी मूव कर रही है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन घड़ी की डायरेक्शन यूँ होती है, जबकि इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। जबकि उल्टी साइड पे अगर घड़ी चलना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसकी ये अर्थ की रोटेशन है। अब अर्थ जब अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है, उसको कितना टाइम लगता है, अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस इन 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है इस पूरी कंप्लीशन को, इस रोटेशन को कितना कंप्लीट होने में टाइम लगता है, 24 आवर्स, जस्ट 24 घंटे, यानी कि 1 डे। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जब जाहिर सी बात है अर्थ को पूरा एक दिन लग रहा है रोटेट होने में, तो क्या बनते हैं हमारे पास, दिन और रात। दिन और रात कैसे बनते हैं, द अर्थ कंप्लीट सर्कुलिंग द सन इन 365 डेज। अब अर्थ पहले अपनी रोटेशन कंप्लीट करिए, अपने इर्द गिर्द मूव करिए, अब वो सन के गिर्द मूव करिए। जब वो सन के गिर्द सर्कल अपना कंप्लीट करती है तो उसको कितने डेज लगते हैं, 365 डेज। दिस इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्या इस जब सन के गिर्द मूव करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन। और जब अपने अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड मूव करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन। That is what make a year and causes the change in season। इस जब अर्थ अपने सन के अराउंड मूव कर रही होती है तो उस सूरत में क्या होता है कि सीज़न बनते हैं, सीज़न चेंज होते हैं, मौसम भी बदलते हैं, साल भी बदलते हैं। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट दैट हैज़ वन सैटेलाइट विच इज़ मून। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, इसका एक अपना सैटेलाइट होता है। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है, वो अर्थ के इर्द गिर्द, मतलब अगर हमारी ये अर्थ है ना तो ये उसका एक सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है ये। तो वो सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, ये अर्थ है, ठीक है, ये उसका सैटेलाइट है और वो उस अर्थ के इर्द गिर्द ही मूव करता है। उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून। ओके, सैटेलाइट होते क्या हैं, अ सैटेलाइट इज़ हेवनली बॉडी डैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। अब सैटेलाइट कौन सी बॉडी है, हमने प्लैनेट के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड। जबकि सैटेलाइट कहाँ मूव करता है, कहाँ रिवॉल्व कर रहा होता है,
किसके अराउंड? प्लैनेट के अराउंड, ठीक है। अब मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब हमें पता चल गया कि मून जो है वो सन का, अर्थ का सैटेलाइट है। दीज कैन बी नेचुरल लाइक द मून एंड मैन मेड सैटेलाइट्स। ये दो तरह के सैटेलाइट्स हो सकते हैं, एक नेचुरल, ठीक है, जैसे कि हमारा मून है। मून किसी इंसान ने तो नहीं ना बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, कुदरती तौर पर मौजूद है आसमान पर। और दूसरे क्या होते हैं? मैन मेड सैटेलाइट, जो इंसान के बने हुए सैटेलाइट्स होते हैं। मून इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन स्पेस। मून जो है सबसे करीबी हमसाया किसका है? अर्थ का, ठीक है, यानी कि इसका डिस्टेंस आगे बता। इट इज़ 4 लाख यानी कि 400,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये कहाँ, अर्थ से कितना दूर है? जस्ट 400,000 किलोमीटर्स। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अब मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, जैसे इस शेप में मैंने आपको बताया कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, उसके ऑर्बिट में। तो वो एंड कंप्लीट्स आ सर्कल इन 28 डेज। उसको, अर्थ को, मून को कंप्लीट होने में कितने डेज लगते हैं? अपने सर्कल को कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं? 28 डेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82। ड्यूरिंग द रोटेशन अराउंड द अर्थ द मून इज़ सीन इन डिफरेंट शेप्स। जब अर्थ रोटेट कर रही होती है, आपको पता है अर्थ सिर्फ अपने एक्सिस में रोटेट करती है, जब वो रोटेट कर रही होती है तो मून के डिफरेंट शेप्स हमारे सामने हमें दिखाई देती हैं, उसके फेजेस भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन द साइड ऑफ द मून डैट इज़ नॉट लिट फेजेस द अर्थ। जब मून की वो साइड जो लिट नहीं होती यानी कि जली नहीं होती, ठीक है, यानी कि रोशन नहीं होती, वो अर्थ के बिल्कुल सामने होती है, वो अर्थ को फेस कर रही होती है। मून की वो साइड जो अर्थ को फेस कर रही होती है वो रोशन नहीं होती। अब यहाँ पे फेजेस ऑफ मून भी आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। वी आर नॉट एबल टू सी द मून। फिर उस सूरत में जब अर्थ के सामने मून होता है तो वो हम उसको नहीं देख सकते। दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू मून। जैसे आप ये देखें, या अर्थ के बिल्कुल सामने है, ठीक है, और ये बिल्कुल रोशन नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट लिट। इसकी वजह से हम मून को नहीं देख सकते। जब हम मून को नहीं देख सकते तो हम उसको कहते हैं कि ये न्यू मून है या न्यू मून आने वाला है। व्हेन द मून इज़ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ विच वी कैन सी फुली लाइटेड मून। जब अर्थ के ऑपोजिट साइड पे मून चला जाता है, यानी कि यहाँ से मूव होता हो इस साइड पे आता है, तो हम देखते हैं कि मून जो होता है फुली लाइटेड होता है, पूरा कंप्लीटली रोशन होता है। जब वो पूरा चांद रोशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फुल मून, ओके। अब आप देखें, द शेप ऑफ द मून दैट वी सी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन साइज। अब आप शेप देख रहे हैं मून की, कहीं पे इंक्रीज़ कर रही हैं, कहीं पे फुली लाइटेड है, कहीं पे हाफ लाइटेड है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फेजेस ऑफ मून। ये जब साइज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, मून छोटा और बड़ा हो जाता है। छोटा बड़ा होने से मतलब बहुत कम लाइट होता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, और कम्प्लीटली लाइटेड होता है, या बिल्कुल थोड़ा सा लाइटेड होता है, या ज़्यादा लाइटेड होता है। ये डिफरेंट साइज़ होते हैं इसके, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। मून हैज़ नो एयर और वाटर। आपको पता है मून में ना तो कोई हवा होती है ना पानी। इट हैज़ माउंटेन्स एंड अ ह्यूज पॉट होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। जैसे आप मून की शेप देखें, इसमें क्या होते हैं? इसमें माउंटेन्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मून की आपने शेप देखी, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखें मून की शेप, ये आप, इसमें माउंटेन्स होते हैं और पोर्ट होल्स होते हैं। पोर्ट होल्स क्या होते हैं? मिट्टी के जिस तरह घड़े नहीं बने होते, आपने देखे होंगे, ठीक है, छोटी छोटी मिट्टी की रेतली जगह होती हैं जहाँ घड़े से बने होते हैं। इस तरह माउंटेन की भी, मून की भी शेप होती है, ठीक है। इन माउंटेन्स और पोर्ट होल्स को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोर्ट होल्स। जो जैसे घड़े से बने होते हैं उनको हम कहते हैं पोर्ट होल्स। इनको हम क्या कहते हैं? बेसिकली क्रेटर्स। मून के ये क्या कहलाते हैं? क्रेटर्स। क्या कहलाते हैं? क्रेटर्स। लार्ज स्टोन्स फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून कॉजेज दीज क्रेटर्स। अब बड़े बड़े पत्थर जब इस मून की सरफेस पर गिरते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बन जाते हैं? क्रेटर्स बन जाते हैं, घड़े बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं। मैन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन लैंडिंग ऑन द मून। आपको पता है कि इंसान ने चांद पर कदम रखने के लिए तरक्की कर ली है, ओके।
आपको पता है हमारा जो इंसान है, आजकल के इंसान है, वो चांद पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने चांद पर कदम रख दिया है। ओके, मैन मेड सैटेलाइट। अब मैन मेड सैटेलाइट क्या होता है? हमने मून पढ़ा जो कि नेचुरल सैटेलाइट था, अब मैन मेड मैन हैज़ सेंट अ नंबर ऑफ सैटेलाइट इनटू स्पेस। अब इंसान जो है वो इंसान ने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेज दिए हैं, हला में भेजे हैं, ठीक है, हमारे आसमान पर, ठीक है, जहाँ पर सन, मून और अर्थ हैं। दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। क्या होती हैं? ये बहुत पेचीदा मशीन्स होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इसमें मशीनरी होती है। दे टू ऑर्बिट द अर्थ, ये भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ से इनको क्या मिलते हैं? ये सिग्नल लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं? एंड सेंड सिग्नल्स टू शो लाइव टेलीकास्ट ऑफ वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्लेड इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और आपकी जब वो सिग्नल्स रिसीव करते हैं तो फिर वो उनको क्या करते हैं? उन सिग्नल्स को कहाँ भेजते हैं? उन जगह पर जहाँ पर आपके वो शो करवाने के लिए, जहाँ पर आपकी लाइव वीडियो गेम्स या लाइव गेम्स चल रही होती हैं। जैसे आप क्रिकेट है, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में या किसी भी सिटी में क्रिकेट हो रहा है, तो आप उसको टीवी पर लाइव कैसे देख सकते हैं? जस्ट सैटेलाइट्स की मदद से, ठीक है। और जो बहुत सारी स्पोर्ट्स जो लाइव चल रही होती हैं कि अभी उस कंट्री में हो रहा है और साथ साथ टीवी पे भी शो हो रहा है, ठीक है, आप मैचेस भी देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेट मैचेस, तो आप उसमें भी देखेंगे कि ये लाइव किसकी वजह से आ रहे होते हैं? जस्ट सिग्नल्स की वजह से जो सैटेलाइट्स अर्थ से रिसीव करते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो हैव able to forecast for weather on the basis of information received through satellites। अब जो हमारे आने वाले वेदर की इंफॉर्मेशन भी है वो हमें कहाँ से पता चलती है? कि वो सिग्नल्स कहाँ से रिसीव होते हैं? सैटेलाइट सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और फिर हमें आने वाले वेदर का, मौसम का पता चलता है। इसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन नंबर, हमने ये जो रीडिंग की है, आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भी आपको नोटबुक पे राइट करवा दिए गए हैं। डायरेक्टली, व्हाट इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ मेंट बाय अ फुल मून एंड अ न्यू मून, हाउ मच टाइम्स डज द अर्थ टेक टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक पे हैं, प्रोवाइडेड है, आपने उनको याद करना है अच्छे से। और अब हम अपने बुक वर्क की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस बुक। पेज नंबर 84 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? द सन गिव्स अस डैश एंड डैश, लाइट एंड हीट, ओके। डैश इज़ द ब्राइटेस्ट नेचुरल लाइट वी हैव। सबसे ब्राइटेस्ट लाइट नेचुरल लाइट किसकी होती है? सनलाइट, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस डैश टू डैश, हमने पढ़ा था कहाँ से रोटेट, कैसे रोटेट करती है अर्थ? वेस्ट टू ईस्ट, कॉजेज डे एंड नाइट्स, ठीक है। इट टेक्स द अर्थ डैश डेज टू ऑर्बिट वंस अराउंड द सन, ठीक है। सन के अराउंड उसको मूव करने में कितना टाइम लगता है? 365 days. Moon has no dash and dash, air or water. The sun rises in the dash, आपको पता है सन कैसे राइज होता है, कहाँ से? ईस्ट, एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ मूव टू द ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपने सॉल्व करने हैं। आपको पता है कि हमने रीडिंग में पढ़ा है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यस ट्रू। The moon completes an orbit around the earth in 30 days। क्या मून के रोटेशन में कितना टाइम लगता है? मून के जब अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होता है, नो 28 डेज लगते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? फॉल्स, ओके। थर्ड क्या है? अ नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। वही बात, नेचुरल जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के रिवॉल्व अराउंड करते हैं, डेट इज़ ऑल्सो ट्रू, ओके। ह्यूज पॉट होल्स ऑन द मून आर कॉल्ड क्रेटर्स, यस ट्रू। पढ़ा है अभी हमने रीडिंग में, शेडोज आर शॉर्ट इन द इवनिंग एंड लॉन्ग इन एट नून। हमने लास्ट टाइम शेडो के बारे में पढ़ा था डिफरेंस, कि मॉर्निंग में क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, या इवनिंग में लॉन्ग होते हैं, और जब एट नून दोपहर का वक्त होता है तब शेडोज़ क्या हो जाते हैं? शॉर्ट। तो ये गलत लाइन लिखी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स। आपने इसमें हु एम आई, इसको क्वेश्चन को रीड आउट करना है और इससे रिलेटेड आपने गेस करना है कि ये कौन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब इनको अच्छे से याद करें और नोटबुक्स पे अपनी